एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे सब बच्चे अच्छे हैं। और फाइनली आज हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर प्रोसीड करते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ कंपनी, कि भाई कंपनी की टाइप क्या है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि कंपनी क्या होती है ना, ये चैप्टर याद है। एंड उसके बाद हमने इस पूरे लेसन को पूरे 4 पार्ट के अंदर डिस्कस किया था। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, उसकी एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज एंड डिफरेंस बिटवीन द। दिस इज अ वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। सो आज हम करने वाले हैं टाइप ऑफ कंपनी। देखिए, टाइप जो कंपनी के टाइप है ना, काफी तरह के बेसिस पे दिया हुआ है। मैंने आपको बताया हम मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज को कवर कर रहे हैं। किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर 3 टाइप्स दिए हुए हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 4 टाइप दिए हुए हैं। तो 1 बाय 1 सभी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ द नेशनलिटी एंड द अदर, जिसके अंदर एमएनसीज आएंगे, अनरजिस्टर्ड आएंगे, इन्वेस्टिंग कंपनी, फाइनेंस कंपनी, फेरा, ये सभी की सभी कंपनीज आएंगी। इनको हम 1 बाय 1 सभी को इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करें हमारे लेक्चर को। बहुत ही अच्छा सेशन जाने वाला है आज का, क्योंकि ये जो आज चैप्टर करने वाले हैं यहाँ से क्वेश्चन 101% है, आता ही आता है क्वेश्चन टाइप ऑफ कंपनी के बाद। सो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी का मतलब डिस्कस करना। वैसे मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिर भी आज हम दोबारा से फिर स्टार्ट करते हैं कि कंपनी क्या होती है। देखिए, कंपनी की जो डेफिनेशन है ये जरूर से जरूर लिख के आनी है। क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन कैसे होनी है, जो सबसे ज्यादा जो डाउट रहता था उसको मैंने शॉर्ट आउट किया विद द हेल्प ऑफ दिस नोट्स, राइट। जैसे नोट्स के अंदर आपको दिखाया गया वैसे आप एग्जाम के अंदर लिख के आएंगे। 101% श्योर कि आपके एग्जाम में नंबर बहुत अच्छे से आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन which is an artificial person created by the law having a separate entity with a perpetual successions and a common seal। कहना क्या चाह रहा है, जब भी हम कभी कंपनी को सेटअप करते हैं, ये नहीं है कि कंपनी हमने कहा बन गई। जैसे हमने कहा कि मुझे दुकान ओपन करनी है, दुकान किराए पे ली या फिर अपनी खुद की बनाई, ओपन होगी, सिंपल सा प्रोसेस है। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी जब भी आप ओपन करवाते हैं तो आपको जरूरी है कि किसी कहीं ना कहीं आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, किसी एक्ट के अंदर अपने आप की नाम दर्ज करवाना पड़ता है। उसे बोला जाता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब कि ग्रुप ऑफ द पर्सन है। ठीक है, ये बनती भी कैसे है, लॉ के द्वारा है। बिगड़ती मतलब कि खत्म भी होती कैसे है, लॉ के अकॉर्डिंग है। तो ये इसलिए बोला जाता है कानून की नजर में ये पर्सन है, बट कैसा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय द लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। का मतलब क्या है कि जो कंपनी है और जो उसके मेंबर है। देखिए, जो कंपनी है और जो उसके मेंबर है वो दोनों के दोनों को ये बोला जाता है कि हम दोनों के बीच में डिफरेंस है। भाई कंपनी की आइडेंटिटी कंपनी की है, पर्सन की आइडेंटिटी पर्सन की है। कंपनी की रेपुटेशन कंपनी की है, पर्सन की रेपुटेशन पर्सन की। दोनों की आइडेंटिटी बिल्कुल सेपरेट है। ये कंसेप्ट ये कह रहा था। एंड नेक्स्ट क्या कहते हैं कि कंपनी हमेशा कंटिन्यूस लेवल पे चलती रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मेंबर आ रहा है, कोई भी मेंबर जा रहा है, बट कंपनी क्या रहने वाली है, हमेशा चलने वाली है, कंटिन्यूस रहने वाली है, एग्जिस्टेंस में रहने वाली है। एंड कॉमन सील का मतलब क्या बताया मैंने आपको, कॉमन सील का मतलब है स्टैंप, जिसका जो कि किसको यूज करने के लिए बोला गया है, एक मेन अथॉरिटी होने वाली है और उस अथॉरिटी को ये पावर दी जाती है कि आप कंपनी के नाम की जो स्टैंप होती है उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था कि जैसे डिग्री के ऊपर स्टैंप लगी होती है ना, कि आपने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स, अपनी ग्रेजुएशन, अपनी स्कूलिंग पास आउट की है। तो ये कॉमन सील का मतलब क्या है, सिग्नेचर या फिर मैं कहूं कि स्टैंप होती है, राइट। समझ में आया। कंपनी का मतलब जरूर लिख के आना, चाहे टाइप ऑफ कंपनी आ जाए, कुछ भी आ जाए, टाइप कंपनी की डेफिनेशन जरूर लिख के आनी है। तो स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन द इनकॉर्पोरेशन। तीनों पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो चलो देखो, टाइप ऑफ द कंपनी के और अगर बात की जाए इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे आपकी 3 टाइप्स की है। ऑन द बेसिस ऑफ द चार्टर्ड कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैट्यूटरी कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ द रजिस्टर्ड कंपनी। दो सभी के अंदर ना डिफरेंट है पॉइंट्स, क्योंकि टाइम के जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे हमारे पास क्या है, कंपनी की फीचर्स चेंज होती जा रही है ना। जैसे कि पहले के आदम आदि जमाने के अंदर क्या होता था कि एक पर्टिकुलर एरिया होता था, उस एरिया को कंट्रोल किया जाता था, मैनेज किया जाता था, और मैनेज करने वाला जो व्यक्ति होता था ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ये कहेंगे कि रिच पर्सन होता था, है ना। उसकी सभी लोग सुनते थे, जैसे कि राजा महाराजा बोल सकते हैं। तो चार्टर्ड कंपनी कुछ इस तरीके से ही होती है। देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम चार्टर्ड कंपनी करेंगे। चार्टर्ड कंपनी क्या है, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी सच एज अ कंपनी वर फॉर्म एट द इंस्टेंस ऑफ द सम सेलेक्टेड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट विच विद द पर्पज ऑफ द कंडक्टिंग द अफेयर ऑफ द स्टेट्स।
कि अपने अपने एरिया के अंदर ना व्यापार कैसे करना है, लोगों की जरूरत कैसे पूरी करनी है, उसको चलाने के लिए एक सिलेक्टेड एरियाज को देखा जाता है, ठीक है। और उसको क्या, कौन अथॉरिटी होती है, एक पर्टिकुलर स्टेट की होती है, मीन्स ये पर्टिकुलर एरिया की होती है, वो मतलब देखती है कि इनको ये प्रशासन करती है, लुकिंग फॉरवर्ड द एक पर्टिकुलर आपकी एरिया की बारे में बात की जा रही है। दीज कंपनी वर द फॉर्म बाय द रॉयल चार्टर्ड एट द एक्सप्रेस ऑर्डर ऑफ द किंग एंड क्वीन। जैसे मैंने बोला ना राजा महाराजा के दौरान टाइम में, जैसे कि आपको याद हो कि अकबर बीरबल का, आई होप आप लोगों ने एपिसोड देखा होगा, इवन आप लोगों ने काफ़ी सारे मतलब किंग क्वीन वाले जैसे एपिसोड देखे होंगे या फिर मूवीज देखी होंगी, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो राजा होता है उसके ऑर्डर को सभी फॉलो करते हैं, राइट। और जो उसने बोला है कि कैसे व्यापार होना चाहिए, मतलब किस एरिया से हमें सामान मंगवाना चाहिए, किससे नहीं मंगवाना चाहिए, कितने कितने रेट पे मंगवाना चाहिए। इवन आप आज के टाइम में टैक्स बोलते हैं ना, पहले टाइम उसको बोलते थे कर, कि कर की वसूली करने का ये इसको पास ही राइट होता था। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और इसे इसलिए इस कंपनी को क्या बोला जाता है, चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। बट आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कोई कंपनी नहीं है चार्टर्ड कंपनी, ऐसी कुछ नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम के बारे में बात की जाती है। The member of the chartered company were not liable for any debt of the company. This is an important point. ध्यान से सुने इस बात को कि debt of the company and the company enjoy the unlimited rights and the had a vast wide of the activities such as the company are not prevented in the India today. आज के टाइम में ऐसी कोई कंपनी नहीं है। इस तरह की कंपनी क्या होती है, इस तरीके की जो अथॉरिटीज होती है उनके पास बहुत ज़्यादा राइट होते थे, बहुत ज़्यादा पावर होती थी कि उस पावर का यूज़ करके वो अपनी एरिया के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो उनको कंट्रोल करते थे, ठीक है। इट्स गिवन द सर्टेन राइट्स, पावर एंड प्रिविलेजिंग टू कंडक्ट द बिजनेस, ट्रेड एंड द रूल फॉर द स्पेसिफिक एरिया। पर हो तो स्पेसिफिक एरिया नहीं, ये नहीं है कि पूरे एरिया के बारे में बात की जाए, स्पेसिफिक अपने अपने दायरे के बारे में बात की जाए। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनीज होगी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, आप इसको एग्जाम्पल में पुट करके लिख कर आ सकते हो, ठीक है। ब्रिटिश स्टेट यहाँ पे रूल अप्लाई होता था, है ना। ओके जी, आई होप चार्टर्ड कंपनी समझ में आ गया। नेक्स्ट जाता है हमारे पास स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जिसे हम कॉर्पोरेट बिल के अंदर भी डिस्कस किया था, कि जो रूल रेगुलेशन स्पेसिफिक अप्लाई होती है, स्पेसिफिक केस के ऊपर अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा था कि मैंने कहा कि जैसे एक रूल है, जैसे एग्जाम जब हम कभी कोई भी देने जाते हैं ना, तो सभी के लिए एग्जाम के लिए मान लीजिए 3 आवर्स है, बट अगर कोई पर्सन डिसेबल है, मीन्स की फिजिकली फिट नहीं है, तो उसके लिए 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दी जाती है। तो ये स्पेशल केस हो गया। तो स्टैट्यूटरी कंपनीज वो कंपनी होती है, कंपनी तो होती है, कंपनी के रूल अप्लाई तो होती है, बट उसके लिए कुछ अलग से भी स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर पास किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि उनकी रेगुलेशंस अलग तरीके की होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, आरबीआई है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये कुछ एक ऐसी जैसे बैंकिंग कंपनीज है, इनकी बैलेंस शीट बनती है बट अलग तरीके से बनती है। आप लोग नोट करना, आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर के अंदर ना बैंकिंग एंड होल्डिंग एंड सब्सिडी के बाद जो चैप्टर होता है ना, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी वाला चैप्टर, वहां से बैलेंस शीट पक्का आती है पेपर में, बता देती हूँ तुम्हें। तो उनकी प्रोविजंस अलग है, तो इसे बोला जाता है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी दैट मीन्स जो कि क्रिएट की जाती है बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। ईच सच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय अ सेपरेट एक्ट। ये सभी इस तरीके की जो स्पेशल कंपनी होती है उनके लिए एक सेपरेट एक्ट्स बनाया गया, उनका सबका अलग अलग एक्ट्स होते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस का हमारे पास 1949 है, आई होप जितना मुझे रिकॉल हो रहा है। आरबीआई का 1935 एक्ट्स में आया था, ये बना, वैसे इसका एक्ट बना 34 में था बट इम्प्लीमेंट 1935 में आया था। इसके लिए रूल रेगुलेशंस अलग हैं, ठीक है। इसी तरीके से एलआईसी का है, रूल रेगुलेशंस क्या है आपकी अलग है इनकी सबकी। तो यहाँ पे ऑन एंड कंट्रोल ये किसके द्वारा की जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, बट वर्किंग कैसी होती है? इंडिपेंडेंटली होती है। मीन्स कि वो अपने रेगुलेशंस के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से उनके अंदर वर्किंग होने वाली है। इनका मेन प्राइमरी पर्पस, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन जो स्टैट्यूटरी कंपनीज होती है ना, उनका प्राइमरी मोटिव पता है क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना। दैट मीन्स अपनी जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो किसके लिए हो रही है? पब्लिक को एडवांटेज प्रोवाइड करने के लिए, मीन्स की पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, पब्लिक की इंटरेस्ट के लिए वो काम करते हैं। समझ में आया? उनका मोटिव प्रॉफिट करना, अर्न करना बाद में काम होता है, बट सबसे फर्स्ट मोटिव क्या होता है? पब्लिक को सर्विस देना। जैसे एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि प्रोवाइड करती है, अदर इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि अदर इंश्योरेंस जो कंपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना। तो यहाँ पे इनका मेन पर्पस क्या होता है? पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करती है।
समझ में आया स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है? स्टैट्यूटरी कंपनी जिसके लिए स्पेशल एक्ट बनाई जाती है, उन कंपनीज के लिए उन्हें बोला जाता है स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है, ये एग्जाम्पल जरूर लिख के आना, जैसे आरबीआई है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एलआईसी है, ये सभी। और रजिस्टर्ड कंपनी तो आप लोगों को पता ही है, जो किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। और जब कंपनी नाम लग गया तो दैट मीन्स कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। दीज कंपनी आर फॉर्म बाय द रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 है। दे कैन बी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, 1 पर्सन भी हो सकती है, आगे हम वैसे डिस्कस करेंगे। प्राइवेट कंपनी का नेचर अलग है, इसका वैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसके डिफरेंस को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंस यहाँ पे एग्जाम में बहुत आते हैं प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बीच में। ये हम नेक्स्ट जब ये टॉपिक आएगा तब इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करेंगे आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आपके पास जो चार्टर्ड कंपनी, देखो मैंने इन शॉर्ट में भी लिखा होगा कि इस पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको इसके लिए लिटिल अमाउंट पे करनी पड़ेगी, वो आप टीम के साथ कॉन्टेक्ट करके आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया कि टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द लायबिलिटी गारंटी लिमिटेड बाय द शेयर, लिमिटेड बाय द गारंटी एंड देयर इज अनलिमिटेड एंड लिमिटेड, राइट। ओके जी, 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है और यहाँ से नंबर को कैरी करना इजी रहने वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।